धन्यवाद बॉस। ब्रदर सिंह हाय। बस एक बार मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बन जाऊं तो फिर मैं सुपरिवार परिवार की बहू बन जाऊंगी। हिलो मत, दूर हटो। अब बर्दाश्त नहीं हो रहा ना? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। यह नौजवान, इसकी बॉडी कितनी अच्छी है। नहीं, हिलो मत। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। सुनो लड़की, ये मर्दों का टॉयलेट है। देख क्या रही हो? चलो बाहर निकलो। क्या हुआ? गलत काम नहीं कर पाई तो अब गुस्सा आ रहा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मामले में दखल देने की? इतनी छोटी उम्र में ऐसी बुरी आदतें, मर्द को फंसाने के लिए ऐसी घटिया चालें चल रही हो। आज मैं तुम्हारे माता पिता की जगह तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगी। तुमने मुझे हाथ कैसे लगाया? जानती हो मैं कौन हूँ? मैं जियांग चेंग शेन परिवार एल्डेस्ट मिस हूँ। जियांग चेंग शेन परिवार? ऐसा कोई नाम नहीं सुना मैंने। तुम यहाँ से जा रही हो या नहीं? अगर नहीं गई तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। तुम बुढ़िया कहीं की मेरा काम बिगाड़ने की हिम्मत की, अब तू खत्म है। तूने मुझे बुढ़िया कहा? बेटा, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? तुम ठीक तो हो? बहुत गर्मी लग रही है। मैं तुम्हें नहला देती हूँ ताकि तुम शांत हो सको, होश में आओ। आखिर तुमने क्या खा लिया है? तुम्हारा शरीर आग की तरह जल रहा है। बहुत गर्मी है। तुम यह क्या कर रहे हो? मेरी मदद करो। ये नौजवान सच में कमाल का है, बिल्कुल किसी भूखे नौजवान आशिक की तरह। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी उठाऊंगा। ये $1 करोड़ हैं। इन्हें खर्च करने के बाद फिर मेरे पास आना। तुम मुझे क्या समझते हो? कल रात एक हादसा था। तुम्हें जिम्मेदारी उठाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें गलतफहमी हुई है। यह तुम्हारे लिए शादी का तोहफा है। शादी का तोहफा? क्या तुम पहली नजर के प्यार पर यकीन करती हो? यह मेरे सुपरिवार खानदान की अंगूठी है और तुम वही औरत हो
जिसकी मुझे तलाश थी। लेकिन हम तो कल रात ही मिले हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपना परिचय दे देता हूँ। सु शिंघाई, 25 साल, डबल डॉक्टरेट, सु ग्रुप का बॉस। क्या? अब तुम्हारी बारी है। मेरा नाम शू लिया है, एक होटल वेटर। इस साल हमारे बीच बहुत फासला है, ये सही नहीं होगा। मोहब्बत कभी भी औकात और उम्र नहीं देखती। मैं वादा करता हूं, अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो मैं तुम्हें जरा सी भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। क्या आजकल के लड़के इतने बेबाक होते हैं? तुम तैयार हो जाओ। थोड़ी देर में मैं तुम्हें अपने माता पिता से मिलवाने ले जाऊंगा। हम आज दोपहर ही कोर्ट में शादी करेंगे। क्या? ये लड़का भी ना आखिरकार समझदार हो गया है। कह रहा है कि वह शादी करने वाला है। हाँ, मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं उसे लड़के ना पसंद हो। जब तक वह एक लड़की है, चाहे वह दिखने में जैसी भी हो, एक माँ होने के नाते मुझे कोई ऐतराज नहीं है। पापा, माँ, मैं अपनी होने वाली पत्नी को आपसे मिलवाने लाया हूं। शूलिया, तुम लोग यहाँ कैसे? मेरे 2 पुराने सहपाठियों? ये कितना अजीब है। मैंने अपने पुराने दोस्त के बेटे के साथ वक्त बिताया और अब वह मुझसे शादी करना चाहता है। अब मैं क्या करूं? क्या आप लोग क्लासमेट थे? तो यह तो बहुत अच्छी बात है। सब जाने पहचाने लोग हैं। माँ, यह तो खुशी पर खुशी वाली बात हो गई। बेटा, तुम जाकर जरा खाने का ऑर्डर चेक करो। ठीक है, आप लोग बातें कीजिए, मैं अभी आता हूँ। तुम्हें क्या खाना पसंद है? कुछ भी चलेगा, तुम जाओ। ठीक है। शूलिया, तू घटिया औरत। बिजनेस स्कूल के दिनों में भी तूने मेरे पति को अपने पीछे पागल कर रखा था, और अब क्या मेरे पति को बहकाना काफी नहीं था, जो अब तू मेरे बेटे को बर्बाद करने आई है? भाग्यवान, शांत हो जाओ। खाक शांत हो जाऊं? बता चलन बुढ़िया, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। हाथ मत उठाओ। अगर बेटे ने देख लिया तो वह हमसे नफरत करने लगेगा। सु हाओमिन, मैंने तुम्हें कब बहकाया? कभी नहीं, बिल्कुल कभी नहीं। अगर तुम मुझे बहकाना चाहती तो मेरी तो किस्मत ही खुल जाती। तुम अभी भी इसकी तरफदारी कर रहे हो। मैं तो बस सच कह रहा हूँ। सच बोलने की जरूरत नहीं है। बहुत हुआ ली शाओयान। मुझे नहीं पता था कि सु शिंघाई तुम्हारा बेटा है और मैं उसके साथ कभी नहीं रहूंगी। यह नाटक यहीं खत्म होता है। इसी में तुम्हारी भलाई है। तुम दोनों के दोनों कभी चैन से नहीं रहने देते। लिया, दोबारा मेरे पास मत आना। मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्या हमारी बात नहीं हुई थी कि हम आज दोपहर शादी रजिस्टर कराने जाएंगे? क्या मेरे माता पिता ने कुछ कहा है? लिया, वे मेरी जिंदगी के फैसले नहीं ले सकते। माँ, क्या आप ही लोग हमेशा मेरी शादी के लिए पीछे नहीं पड़ते थे? अब जब वह यहाँ आ गई है तो क्या आप लोगों ने उसे डांट कर भगा दिया? वह खुद जानती है कि उसकी हैसियत नीची है और वह हमारे सुपरिवार के लायक नहीं है। मेरे बेटे, हमारा परिवार आखिरकार हुआई प्रांत का एक बना और रईस खानदान है, तो होने वाली बहू कम से कम कोई मामूली वेट्रेस तो नहीं हो सकती। माँ, मुझे प्यार चाहिए, एक इंसान चाहिए, कोई ऊंचा खानदान या रुतबा नहीं। चेयरमैन सर, होटल से जो सबूत मिले थे, क्या वो सब तैयार हैं? और जिमिंग कहाँ है? बंडे सर और टेस्ला ग्रुप की बातचीत रुक गई है। सामने वाला बहुत ज्यादा मांग कर रहा है। मुझे वहां ले चलो। आपकी मांगें हद से ज्यादा हैं। नहीं नहीं नहीं, हमारी मांगे
पूरी तरह से व्यावहारिक हैं। मेरे सहयोग के बिना तुम लोग विकसित नहीं कर सकते खाड़ी तेल क्षेत्र को। तुम मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। यह सरासर ब्लैकमेल है। मैं इसके लिए कभी राजी नहीं हूंगा। मिस्टर शू, आपके देश में एक पुरानी कहावत है, समझदार वही है जो हालात के हिसाब से चले। तुम इस प्रोजेक्ट से बाहर तो नहीं निकलना चाहोगे? बेशर्म लुटेरे कहीं के। जवान लड़के, तुम्हें एक और बात बताता हूं। लुटेरे और व्यापारी में सिर्फ नाम का फर्क है। दोनों ही हर मुमकिन कोशिश करते हैं ताकि दूसरों का पैसा अपनी जेब में डाल सकें। बिल, तुम आज भी उतने ही लालची हो। हे भगवान, लिया, ईश्वर का शुक्रिया कि उन्होंने तुम्हें मेरे सामने भेज दिया। यह टेस्ला की अवैध प्रतिस्पर्धा के सारे सबूत हैं। बिल, इस बार तुम फिर से हार गए। शू, तुम अब भी उतनी ही समझदार हो और मैं चाहकर भी खुद को तुमसे दूर नहीं कर पाता। राजकुमारी, कृपया शू को अनुमति दें कि आपका सबसे वफादार सिपाही आपके लिए अपनी शुभकामनाएं पेश करे। काफी समय बाद मिले। माँ, ये सब क्या हो रहा है? क्या आप एक दूसरे को जानते हैं? क्या तुम राजकुमारी के बेटे हो? बॉस, जल्दी उठिए, वे आपके प्रतिद्वंद्वी हैं। कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है। इन सालों में मैंने जो कुछ भी किया, मेरी सारी मेहनत, वह सब बस खुद को उनके काबिल बनाने के लिए थी, अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए। टेस्ला इस तेल क्षेत्र के प्रोजेक्ट से पीछे हटता है। नहीं, हम चीन के लोग सबके फायदे में विश्वास रखते हैं। आपके साथ काम करके खुशी होगी। साथ काम करके खुशी हुई। माँ, आपने तो सब राज्य छिपा कर रखे थे। तभी मैं सोचूं कि इतने सारे अमीर लोग आपके पीछे क्यों हैं और आप किसी को भी घास नहीं डालती। बदमाश लड़के, ये तू क्या बकवास सोच रहा है? राजकुमारी, मुझे नहीं पता कि क्या आज रात मुझे आपके साथ डिनर करने का सौभाग्य मिल सकता है। मैं 45 साल की हो गई हूँ। अब तो मैं उम्र दराज हो चुकी हूँ, फिर भी तुम मुझे राजकुमारी कह रहे हो? नहीं नहीं नहीं, बीतता वक्त तो बस आपकी खूबसूरती का गहना है। आप राजकुमारी से अब एक रानी बन गई हैं। उम्र कभी भी आपकी चमक को कम नहीं कर सकती। अभी मिले हुए कितना ही वक्त हुआ है और तुम भी बातों के इतने चिकने बन गए हो। मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ, मैं जो कह रहा हूँ वह दिल से कह रहा हूँ। तुम देख ही सकते हो कि मेरा बेटा अब काफी बड़ा हो गया है। तो फिर आज रात की जीत की पार्टी में एक पार्टनर के तौर पर आपको आना ही होगा। ठीक है, राजकुमारी के मुकाबले मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा अगर तुम मुझे रानी कहकर बुलाओ। बिल्कुल, मेरी महारानी साहिबा। हेलो बेटा, पार्टी शुरू होने वाली है। तुम अब तक पहुंचे क्यों नहीं? मैं बिल के साथ कुछ एरूरी बातों पर चर्चा कर रहा हूँ। बस अभी आता हूँ। ठीक है, संभल कर आना। लिया, सुंदर लड़की, मजे लेकर अब बस जाना चाहती हो। यह बात कुछ जमी नहीं। मैंने कहा ना कि कल रात जो हुआ वो एक गलतफहमी थी। बड़ी मुश्किल से तुम्हें ढूंढा है मैंने, तो अब तुम्हें कैसे जाने दे सकता हूँ? ये तुम क्या कर रहे हो? इतने सारे लोग हमें देख रहे हैं। तो उन्हें देखने दो। मेरी तो इच्छा है कि पूरी दुनिया हमारी खुशियों की गवाह बने। क्या तुम्हें लोगों के मजाक उड़ाने का डर नहीं है? वह औरत कौन है? वह सु शिंघाई के इतने करीब क्यों है? जल्दी जाकर बिक्सुआन को बताओ कि कोई उनके पति को उनसे दूर ले जा रहा है। हंस क्यों रहे हो? हंस रहा हूं कि मुझे इतनी खूबसूरत पत्नी मिल गई है। ये सिर्फ कुछ पल के हार्मोन्स का असर है, प्यार नहीं। अब जब सब खत्म हो गया है तो पीछे पड़ना बंद करो। मुझे नहीं पता कि तुम्हें पहली नजर के प्यार पर यकीन है या नहीं। लेकिन मेरा दिल कहता है कि तुम वही औरत हो जो मेरी किस्मत में लिखी हुई है। ऐसी मीठी बातें तो कोई भी कर सकता है। अगर तुम सच में मुझे पसंद करते हो तो इसे साबित करके दिखाओ। साबित?
शुआन, जल्दी से होटल के दरवाजे पर आओ। कोई औरत सू शिंघाई को फुसलाने की कोशिश कर रही है। वह घटिया औरत सच में स्यू शिंघाई के साथ चक्कर चला रही है। यह वही है। तुम यहाँ से जा रहे हो या नहीं? नहीं गए तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। बहुत अच्छे। मेरी दी हुई दवा से तूने तो ब्रदर शिंघाई को ही फंसा लिया। तुम सब उस पर नजर रखो, मैं बस पहुंचती हूँ। तुम ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ना कि हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। क्या तुम्हें अब भी मुझ पर यकीन नहीं है? मैं कसम खाता हूं कि मैं सिर्फ शूलिया से प्यार करता हूं। इस जन्म, अगले जन्म और उसके अगले जन्म में भी मैं सिर्फ शूलिया से ही मोहब्बत करूंगा। मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन शादी करना सिर्फ दो लोगों की बात नहीं होती। अगर तुम तैयार हो तो ये सब कोई समस्या नहीं है। मेरे माता पिता अभी अंदर ही हैं। मैं उनसे चाहता हूं कि वो सबके सामने ये कबूल करें कि तुम सुपरिवार परिवार की बहू हो। मेरी अच्छी खबर का इंतजार करो। मेरा इंतजार करना। वक्त कितनी जल्दी बीत जाता है। वाकई उम्र का पता ही नहीं चलता। वह घटिया औरत कहाँ है? वहीं पर है। शुआन, आप क्या करना चाहती हैं? हम सब आपकी बात मानेंगे। क्या करना चाहती हूँ? मैं उसे उसकी किए की कड़ी सजा दूंगी। ये तुम हो? तू घटिया औरत, हर वक्त यहाँ वह मर्दों को फंसाती फिरती है ना? तुझे सच में जरा भी शर्म नहीं आती? तू ये क्या बकवास कर रही है? वो मुझसे प्यार करते हैं। ब्रदर सिंघाई तुझसे प्यार करेंगे? अगर तूने उनके नशे में होने का फायदा उठाकर उनके करीब जाने की कोशिश न की होती तो तुझे क्या लगता है वो तुझे पलटकर देखेंगे भी? सू शिंघाई बैंक्वेट हॉल में ही है। अगर तुझे यकीन नहीं होता तो अंदर जाकर खुद उनसे पूछ ले। अभी भी मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है। इस घटिया औरत को पकड़ लो। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे जाने दो। अगर तूने मेरा खेल खराब न किया होता तो अब तक मैं मां बनने वाली होती ब्रदर शिंघाई के बच्चे की और सुपरिवार की बहू बन चुकी होती। अगर मैं न भी होती तो भी सू शिंघाई तुझे कभी पसंद नहीं करते। तेरे जैसी चालबाज औरत को जुबान लड़ाने की हिम्मत कैसे हुई? आज मैं देखती हूँ कि ये जुबान कितनी तेज चलती है। तुझ जैसी औरत की मुझसे मर्द छीनने की हिम्मत कैसे हुई? शेन बिक्शुआन, मुझे छोड़। तू जो बार बार कह रही है कि सू शिंघाई तेरा आदमी है, क्या तेरे पास उनके खानदानी गहने वाली अंगूठी है? तूने क्या कहा? तू मुझे चुनौती दे रही है ना? ठीक है। तूने ब्रदर सिंघाई को अपने प्यार में पागल कर रखा है ना? उसके मम्मी पापा इसी बैंक्वेट हॉल में हैं। बहनों, इस बेशर्म बुढ़िया को पकड़कर अंदर ले जाओ। आज मैं इसे पूरी तरह बर्बाद कर दूंगी। तुम्हें लगता है कि ऐसा करने से सू शिंघाई तुम्हें पसंद करने लगेगा? तुम्हारा ये अहंकार उसे तुमसे और भी नफरत करने पर मजबूर कर देगा। अब तुझे डर लग रहा है? बड़े दुख की बात है कि अब बहुत देर हो चुकी है। मुझे डर? मैं शू परिवार खानदान की मुखिया हूँ। यह पार्टी तो बिल ने खास मेरे लिए रखी है। तू तो सच में बड़ी बड़ी डींगे मारने में माहिर है। शू परिवार, वो तो डाकशा के सबसे अमीर लोग हैं। जब तुझे दिखावा करने का इतना ही शौक है तो आज मैं तेरा ये शौक पूरा करके रहूंगी। छोड़ो मुझे जाने दो। मुझे छोड़ो। तूने कहा था ना कि सू शिंघाई यही बैंक्वेट हॉल में है। कहाँ है वो? तेरा वक्त खत्म होने वाला है, फिर भी तू सुधर नहीं रही है। तुम क्या करने वाली हो?
आज टेस्ला के प्रेसिडेंट शू क्लान के मुखिया के लिए जश्न की दावत दे रहे हैं और तू यहाँ हंगामा कर रही है। क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? आंटी ली, यही वह बुढ़िया है जो बार बार ब्रदर सिंघाई को फुसलाने की कोशिश करती है। मुझे बहुत गुस्सा आया, इसलिए मैंने शू लिया। अच्छा, तेरा इरादा अब भी नहीं बदला। तू पीछा करते हुए यहाँ तक आ गई। ली शाओयान, कम से कम हम साथ पढ़े हैं। प्लीज इनसे कहो कि ये रुक जाएं, अभी भी वक्त है। चुप हो जा, घटिया औरत। आंटी ली, अगर आपके क्लासमेट बाकी लोगों को यह बता दे कि उनका बेटा आपसे प्यार करता है, तो फिर आंटी ली किसी को अपना मुंह कैसे दिखा पाएंगी? नहीं, वह सच में मेरी क्लासमेट है। आंटी ली, प्लीज मेरी बात सुनिए। तुम क्या करने वाली हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे अपने सहपाठी के बारे में बात करने की? यह मत सोचना कि मेरे बेटे को फंसाकर तुम इस रईस परिवार का हिस्सा बन पाओगी। मैं तुम्हें बता रही हूँ शूलिया, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम सू परिवार की चौखट पर कदम रखने के बारे में सोचना भी मत। मेरे बेटे से दूर रहो, समझ में आया? ली शाओयान, मुझे मजबूर मत करो। मैं तुम्हें किस बात के लिए मजबूर कर रही हूँ? बोलो। मैंने तुम्हें मजबूर किया तो क्या हुआ? अगर मजबूर कर भी दिया तो तुम क्या कर लोगी? कीटाणुनाशक लेकर आओ, इसके ऊपर डालो ताकि इसकी घटिया हरकतें धुल जाएं। जी बिल्कुल। एक बूढ़ी औरत होकर जवान लड़कों पर नजर डालती हो। आज मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाती हूँ। डालो, डालते रहो। रुक जाओ। माँ, क्या आप पागल हो गई हैं? हाँ, मैं तुम्हारी वजह से पागल हो गई हूँ। मैंने बहुत मेहनत करके 20 साल से ज्यादा समय तक तुम्हें पाला है। तुम्हें रईस और संस्कारी लड़कियां नहीं चाहिए। तुम्हें बस इस घटिया औरत से शादी करनी है। मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं तुम्हें अपनी नजरों के सामने बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। सही कहा। सब लोग देखो, अब देखो इस औरत का क्या हाल हो गया है। तुम सब मेरा मजाक उड़ाना चाहते हो ना? सू शिंघाई, अपनी खानदानी अंगूठी अभी निकालो और इसे मुझे पहनाओ। आज इसी पल से मैं तुम्हारी पत्नी हूं। बुआ जी, तुम्हारी तो उम्र भी बीत चुकी है, फिर भी तुम सू परिवार की बहू बनना चाहती हो? तुम्हारी हिम्मत तो देखो। सब लोग जरा यहाँ तो देखो। यह बेशर्म बूढ़ी औरत यंग मास्टर सू को खुद से शादी करने के लिए मजबूर कर रही है। बकवास बंद करो। यह औरत मेरे जीवन का इकलौता प्यार है। मैं किसी को भी इसकी अनुमति नहीं दूंगा कि कोई इनका अपमान करे, वरना तुम्हारी दुश्मनी मुझसे और पूरे सुपरिवार परिवार से होगी। फिर तो हमारा आमना सामना ही होगा। ब्रदर सिंघाई, तुम क्या मजाक कर रहे हो? यह औरत ये मेरे मुकाबले कहीं नहीं टिकती। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मुझे नहीं पता उस दिन वह जहर तुमने दिया था? क्या तुम्हारा क्या मतलब है? तुम जैसी घटिया औरत हमारी लिया के पैरों की धूल भी नहीं हो। बेटा, अब बस भी करो। बहू बनना तो दूर की बात है। अगर यह सू परिवार की पालतू बनकर भी रहे तो भी मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगी। बस बहुत हुआ। मेरी शादी का फैसला मेरा अपना होगा, चाहे आप मेरी माँ ही क्यों ना हो। पर आपको कोई हक नहीं है कि आप मेरी शादी में दखल दें। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है और ऐसा कोई इंसान नहीं जो मुझे इससे प्यार करने से रोक सके। लिया, मुझसे शादी कर लो। यकीन नहीं होता कि मैं सच में शादी करने वाली हूँ अपनी सहेली के बेटे से, पर इस बार मैं अपने बेटे को यह कैसे बताऊंगी? मैं इसके खिलाफ हूँ। अगर तुमने उससे शादी करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे साथ अपना रिश्ता खत्म कर लूंगी। माँ, अगर आप वाकई उसे स्वीकार नहीं कर सकती तो आज के बाद हमारा रास्ता अलग होगा
और हम अपनी अपनी जिंदगी में खुश रहेंगे। बिना अंगूठी के मैं देखती हूँ तुम प्रपोज कैसे करते हो। इसे मुझे वापस दो। यह सरासर अन्याय है। मेरा 20 साल का बेटा, जिसे मैंने इतनी मेहनत से पाला, इस बूढ़ी औरत के लिए अपनी सगी माँ को नीचा दिखा रहा है। कितना पापी हो गया है तू। माँ, अगर आप सच में नहीं चाहती कि अपने बेटे के साथ आपका रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाए तो वह मुझे दे दो। यह सुपरिवार के खानदान की निशानी है। तुम्हारे दादाजी की अनुमति के बिना कोई भी इसे हाथ नहीं लगा सकता। सही कहा ब्रदर सिंघाई। इस बूढ़ी औरत के लिए आंटी ली से दुश्मनी लेना ठीक नहीं है। सही है बेटा, चाहे कुछ भी हो, तुम इतने लोगों के सामने माँ की बेइज्जती नहीं कर सकते। तुम्हारे दादाजी बस आते ही होंगे। अगर समझदार हो तो इस घटिया औरत के साथ अपना नाता तोड़ लो। ये तुम लोग क्या तमाशा कर रहे हो? आप आ गए। तुम किसी काम के नहीं हो। पिताजी, मेरे साथ इंसाफ कीजिए। इस घटिया औरत ने पहले हाउमिन को फंसाने की कोशिश की और अब यह मेरे बेटे के पीछे पड़ी है। क्या तुम मेरे पोते के साथ रिश्ते में हो? मैं वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मेरे प्यारे पोते, तुमने बहुत अच्छा काम किया। पिताजी, यह आपका क्या मतलब है? मेरा कोई गलत मतलब नहीं है। मैंने आपसे सालों पहले कहा था, लिया एक पढ़ी लिखी, समझदार, सभ्य और हर स्थिति को संभालने वाली एक अच्छी महिला है। तुम्हें हर मुमकिन कोशिश करके उससे शादी करके उसे घर लाना चाहिए। पापा, मैंने कोशिश की थी पर उसे आपका बेटा पसंद नहीं आया। कोशिश की? तुम किसी काम के नहीं हो। देख, तेरे बेटे ने उसका दिल जीत लिया है ना? लिया सुपरिवार से शादी करने को तैयार है। यह हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है। पापा, आप अपनों के खिलाफ क्यों जा रहे हैं? मैं ही तो सुपरिवार की असली बहू हूँ। तुम सुपरिवार परिवार की बहू इसलिए बनी क्योंकि हाउमिन नाकाबिल निकला और वो लिया से शादी नहीं कर पाया, वरना तुम इस घर की दहलीज पार भी नहीं कर पाती। पिताजी, माना शूलिया बहुत अच्छी है, लेकिन वह सिंघाई से पूरे 20 साल बड़ी है। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं भी तुम्हारी सास से 20 साल बड़ा हूँ। मुझे तो लगता है कि तुम बिना वजह दूसरों के मामलों में टांग अड़ा रही हो। अगर तुम्हारे पास फालतू वक्त है तो कुछ किताबें पढ़ो। हर समय घर में साजिशें मत रचो, वरना तुम्हारी वजह से पूरे परिवार की शांति भंग हो जाएगी। लिया, मुझे माफ करना, तुम्हें काफी बुरा लगा होगा। इस मामले में मैं खुद फैसला लूंगा। मैं इसके खिलाफ हूँ। यह उम्र दराज औरत मुझसे बेहतर कैसे हो सकती है? मैं इसके खिलाफ हूँ। ये बूढ़ी औरत मुझसे बेहतर कैसे हो सकती है? तू इसके खिलाफ है? तेरी औकात क्या है कि तू मुझे रोक सके? तू तो एक घटिया और मतलबी औरत है। तू उसके एक बाल के बराबर भी नहीं है। आंटी ली, जरा इसे देखिए। पापा, शूलिया बस एक बूढ़ी और आवारा वेट्रेस है। वह सिंघाई के लायक बिल्कुल नहीं है। तो वेट्रेस होने में क्या बुराई है? उम्र ज्यादा होने से क्या फर्क पड़ता है? ऐसा कौन सा कानून है कि अगर उम्र में बड़ा फासला हो तो शादी नहीं की जा सकती, या पेशा अलग हो तो प्यार नहीं हो सकता? उन दोनों को अपनी मर्जी से प्यार हुआ है। और सुनो, तुम्हें किसने सिखाया कि किसी के पेशे का अपमान किया जाए? बार बार उसे वेट्रेस कह रही हो। क्या तुम बहुत ऊंचे खानदान की हो? मैं मैं कर रही हो? तुम सुपरिवार के खानदानी अंगूठी वापस कर दो, वरना तुम फिर कभी सुपरिवार की चौखट पर कदम नहीं रख पाओगे। मैं घोषणा करता हूँ कि ये शादी अब पक्की हो चुकी है। ये मेरा फैसला है। क्या अब भी किसी को इस पर ऐतराज है?
तुम ओ घटिया इंसान, आखिर तुमने क्या चाल चली है? शैन बिक्सुआन, मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूं। अगर तुमने फिर कभी लिया का अपमान किया तो यह सिर्फ कुछ थप्पड़ों की बात नहीं होगी। सू शिंघाई, तुम्हारा दिल कितना पत्थर का है? अभी के लिए हार मान लेना ही समझदारी है। हम बाद में कोई रास्ता निकालेंगे इस घटिया औरत को सबक सिखाने के लिए। दूसरों की परवाह मत करो, जाओ और वह करो जो तुम्हें करना चाहिए। लिया, तुमसे मिलना मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास है। मुझसे शादी करोगी? मैं अपनी जान की कसम खाता हूं कि आने वाली पूरी जिंदगी में, चाहे खुशी हो या सादगी, मुसीबतें हों या सुकून, हर जगह तुम रहोगी। मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, कभी साथ नहीं छोड़ूंगा, हमेशा हमेशा के लिए। मैं तैयार हूं। माँ, मैं और बिल बस पहुंचने वाले हैं। आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैं पहले घर जा रहा हूँ। आप बिल का अच्छे से ख्याल रखिएगा। रुको, तुम लोग कब शादी रजिस्टर कराओगे? मेरा बस चले तो मैं अभी जाकर रजिस्ट्रेशन करवा लूं, लेकिन रजिस्ट्रार ऑफिस सोमवार को ही खुलेगा। शिंघाई, आज बहुत कुछ हो गया है। मैं थोड़ा उलझन में हूं, इसलिए मैं अब और रुक नहीं सकती। मैं पहले घर जाकर आराम करूंगी। ठीक है। दादाजी, प्यार का एहसास शहद से भी मीठा क्यों होता है? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अब मेरे लिए कुछ नहीं बचा। उस पर ध्यान मत दो, उसे रोने दो। मैं भी देखता हूं कि तुम ये तमाशा कब तक करती हो। बहुत अच्छे जिमिंग, ये मैच अच्छा था। ये सब तुम्हारे साथ की वजह से हुआ है। एक बात बताओ, हम भाई जब मिलकर यह खेल खेलते हैं। भाई, तुम्हें एक खुशखबरी देनी है। मैं शादी करने वाला हूं। कल ही कोर्ट मैरिज है। अरे नहीं, तूने तो इसे काफी छिपा कर रखा। मेरी होने वाली भाभी आखिर किस अमीर खानदान की शहजादी है? अरे वो सिर्फ एक होटल में वेटर का काम करती है, और बस वो मुझसे 20 साल बड़ी है। क्या? ये क्या है? 20 साल बड़ी, यानी मेरी माँ की उम्र की। तू कुछ भी झेल लेता है क्या? हट, रहने भी दे। हमारा सच्चा प्यार है। अगर तू उससे मिलेगा तो तू भी उसकी बेमिसाल खूबसूरती का कायल हो जाएगा। उस वक्त कहीं मुझसे उसे छीनने की कोशिश मत करना। बाप रे, मतलब वो औरत दिखने में कैसी होगी जिसने हमारे यंग मास्टर सू को इस कदर अपना दीवाना बना दिया है? जब तू उससे मिलेगा तभी तुझे पता चलेगा। नहीं, ये ठीक नहीं है। मुझसे और इंतजार नहीं होगा। उसे आज ही यहाँ बुला, मिलने के लिए बुला उसे। हाँ, उसे बुलाओ। इंतजार करने की क्या जरूरत है? हमें भी तो देखने दो, आखिर वो कौन जादूगरनी है जो सबको अपने वश में कर रही है। ठीक है, मैं पूछ कर देखता हूँ। जल्दी कर, जल्दी। हेलो शिंघाई,
हेलो शिंघाई। क्या कर रही हो? मैं बास्केटबॉल खेल रहा हूँ। क्या तुम आना चाहती हो? मुझे यहाँ से ले चलो। ठीक है, मेरे पास समय है, तो फिर बाद में मिलते हैं। बस अभी पहुंच जाऊंगा। बस अभी आया। ठीक है। स्टेडियम। शायद बेटा भी वहीं खेल रहा है। ये उन दोनों को मिलवाने का अच्छा मौका है। 2 बजने ही वाले हैं। आखिर वह कब पहुंचने वाली है? कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे? हाँ भाई, क्या वह आ रही है? मैं एक बार फिर पूछता हूँ। हेलो शिंघाई। डार्लिंग, कहाँ पहुंची? रास्ते में थोड़ा ट्रैफिक है, जरा मेरी तरफ से अपने दोस्तों को बोल देना। सॉरी यार। कोई बात नहीं, कोई जल्दी नहीं है। रास्ते में संभल कर आना। जल्दी पहुंचो। हेलो जीमिंग। हेलो माँ। मैं दोस्तों के साथ बास्केटबॉल कोर्ट पर हूं और यहां इसकी वाइफ का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छे। वैसे क्या भाभी की कोई फोटो है? जरा हमें भी तो दिखाओ। हाँ यार, फोटो दिखाओ जरा। मैं ढूंढता हूँ। नहीं नहीं नहीं, वो बस पहुंचने ही वाली है। अब फोटो क्या देखनी, सीधे असलियत में ही देख लेना। बात तो सही है, कम से कम थोड़ा सस्पेंस तो बना रहे। वही तो। भाइयों, अगर मैं बताऊं तो तुम यकीन नहीं करोगे। इस वक्त मैं अपनी पसंद की लड़की के सामने पहली बार जाने से भी ज्यादा नर्वस हूं। रहने भी दो अब। शिंघाई, मैं बस पहुंच गई। वह आ गई, वह आ गई। दोस्तों, खास पल आ गया है। असली लीडर एंट्री लेने वाली है। मेरी सारी खुशी बेकार चली गई। नमस्ते, क्या यह सीरो स्टेडियम हॉल नंबर 1 है? नमस्ते, हॉल नंबर 1 बगल में है। यह हॉल नंबर 3 है। यहाँ अभी रिनोवेशन का काम पूरा हुआ है और अभी तक इस्तेमाल के लिए शुरू नहीं हुआ है। ओह, ठीक है, शुक्रिया। क्या मेरी माँ को कल किसी ने परेशान किया था? उन्होंने हमसे इसे छिपाया है। पक्का इसकी कोई वजह होगी। तुम अभी उन्हें कुछ मत बताना। मेरी माँ को परेशान करने की हिम्मत किसने की? मैं उसे सबक सिखा दूंगा। भाई, शायद मैं तुम्हारी पत्नी से अब नहीं मिल पाऊंगा। क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? नहीं, कोई जरूरत नहीं। सुनो, जब तुम्हारी पत्नी आए तो तुम मेरी तरफ से उसे सॉरी कह देना। कल सिविल अफेयर्स ऑफिस में मैं तुम्हें जरूर गर्व महसूस कराऊंगा। ठीक है, मैं चलता हूं। ध्यान से जाना। ठीक है। माँ। मम्मी, आप यहां कैसे? मैं एक दोस्त से मिलने आई थी। तुम किसके साथ खेल रहे थे? और तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? प्राइमरी स्कूल के एक दोस्त के साथ। वही, वो जो बहुत मोटा सा लड़का था। क्या आपको याद है? ओह, वो, हाँ, याद है। वो बचपन में हमेशा हमारे घर खेलने आता था। बाद में वो पढ़ाई के लिए विदेश चला गया था। वो वापस आ गया है और वो कल शादी करने वाला है। मम्मी, मैं सोच रहा था कि आपके कलेक्शन में से कोई एक चीज चुन लूं, उसे तोहफे में देने के लिए। क्या मैं ले सकता हूं? हाँ, जरूर। पिछले साल नीलामी में खरीदा हुआ इटर्नल हार्ट कैसा रहेगा? शुक्रिया मम्मी। पगले बच्चे, मुझसे शुक्रिया कहने की क्या जरूरत है? वैसे बेटा, आजकल मेरी एक युवा दोस्त से पहचान हुई है, तो क्या मैं तुम्हें उससे मिलवाऊं? आज रहने दीजिए, मुझे बिल से कुछ जरूरी काम है। ठीक है, जाओ फिर, अपना ख्याल रखना। जी मम्मी। किसे क्या हुआ? कौन ठीक नहीं है? वो इंसान। शिंघाई। शिंघाई।
भाभी नमस्ते। भाभी कृपया बैठिए। भाभी धन्यवाद। आप लोग औपचारिकता न करें। यंग मास्टर सू, आपकी पसंद लाजवाब है। भाई, मैं आपका कायल हो गया, ख्याल हो गया। बैठो। खुद को तो देखो, कितना पसीना आ रहा है। तुमने तो कहा था कि तुम 5 लोग हो, एक कम क्यों है? उसकी माँ के साथ किसी ने बदतमीजी की थी, इसलिए वह पहले चला गया। ओह, वैसे कल सर्टिफिकेट मिलने के बाद हम जश्न मनाने कहाँ जाएंगे? जैसा आप कहें। ठीक है। जल्द ही आप सबको पूरी तरह से चौकन्ना रहना होगा। हमें उसे सम्मान देने में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। वैसे क्या मेरी वह भाभी सच में 40 साल से ज्यादा की हैं? देखकर बिल्कुल नहीं लगता। वह ज्यादा से ज्यादा 30 साल की लगती हैं। न केवल जवान बल्कि वह बहुत ही शालीन भी है। वह बिल्कुल भी वेट्रेस जैसी नहीं लगती। अगर तुम कहोगे कि वह एक सीईओ है तो भी मुझे यकीन हो जाएगा। शिंघाई को तो जैसे खजाना मिल गया है। अगर मुझे ऐसी औरत मिल जाती तो मैं भी उससे शादी कर लेता। तो मैं भी। क्या वह वाकई इतनी अच्छी है? उसे देखोगे तो खुद ही समझ जाओगे। उसे देखोगे। इस बार शिंघाई ने मुझे एक बात समझा दी है। सच्चे प्यार के सामने उम्र कोई मायने नहीं रखती और सामाजिक हैसियत तो बिल्कुल भी मायने नहीं रखती। अब मैं उनकी मोहब्बत को देखकर काफी भावुक हो रहा हूं। क्यों ना हम उसे पहले से ही अपनी शुभकामनाएं दे दें? जरूर। चलो शुभकामनाएं देते हैं यंग मास्टर सू को। आपका वैवाहिक जीवन सुखमय हो और आपका परिवार फले फूले। ये हुई ना बात। वे तो हमसे भी पहले यहाँ आ गए। इससे पता चलता है कि तुम्हारे पास बेहतरीन दोस्त हैं और वे सब वाकई तुम्हारे लिए खुश हैं। वे सचमुच आपके लिए बहुत खुश हैं। लिया, मैं तुम्हें इस दुनिया की सबसे खुशहाल औरत बनाऊंगा। जी, मुझे आपकी सच्चाई पर पूरा यकीन है। लेकिन इस वक्त मेरे दिल में एक और आदमी है जिसे लेकर मैं परेशान हूं। क्या कोई और है जिसे तुम पसंद करती हो? वह कौन है? एक जवान और हैंडसम लड़का जो उम्र में आपसे कुछ महीने छोटा है। मुझे डर है कि वह हमारी इस शादी को स्वीकार नहीं कर पाएगा। तुम दोनों? क्या तुम दोनों का? आप क्या अनाप शनाप सोच रहे हैं? मैं अपने बेटे की बात कर रही हूँ। तुम्हारा बेटा? कोई बात नहीं। मैं समझदार और सुलझा हुआ इंसान हूं। मैं तुम्हारी उम्र के दूसरे आदमियों से कम नहीं हूं। भविष्य में मैं तुम्हारे बेटे का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। उसे अपने खुद के बच्चे की तरह समझूंगा। क्या सच में? मैं कसम खाता हूं, तुम्हारा बेटा, उसे मैं हमेशा अपने सगे बेटे जैसा प्यार दूंगा। उसे क्या चाहिए? शानदार गाड़ियां, बंगला, मैं उसे सब कुछ खरीद कर दूंगा। हमारे बेटे के पास पैसों की कमी नहीं है। उसे बस पिता के प्यार की जरूरत है। सच तो यह है कि तुम्हारा स्वभाव मेरे बेटे से काफी मिलता जुलता है। अगर तुम दोनों कुछ साल पहले मिले होते तो यकीनन तुम दोनों पक्के दोस्त बन सकते थे। नहीं, यह संभव नहीं है। अगर हम भाई बन गए तो क्या रिश्तों की मर्यादा नहीं बिगड़ जाएगी? मैं उसे एक पिता का ढेर सारा प्यार देना चाहता हूं। शर्म करो, कुछ भी बोलते हो। ठीक है, मंजिल बस आने ही वाली है। पहले चलकर शादी का रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, फिर घर चलकर जी भर के प्यार करना। ठीक है। वे आ गए वो लोग। भाइयों, मैं तुम सबको किसी से मिलवाना चाहता हूं। यह रही मेरी सबसे प्यारी पत्नी, शूलिया। माँ। बेटा, जाइमिंग हमारा बेटा है।
जाइमिंग, आज के बाद हम सब एक परिवार की तरह रहेंगे। भाड़ में जा, तू एक जानवर है। जिमिंग, रुक जाओ तुम। हम सब भाई जैसे हैं, शांति से बात करते हैं, मिलकर सुलझा लेते हैं। खाक भाई है ये। क्या तुम ठीक हो? मैंने तुझे अपना भाई माना और तू मेरा बाप बनना चाहता है। तू मुझे छोड़ो। मुझे वाकई नहीं पता था कि तुम लिया के बेटे हो, लेकिन अगर मुझे पता भी होता तब भी मैं पीछे नहीं हटता। तुम्हारी माँ और मेरा प्यार सच्चा है। जाना अपने इस सच्चे प्यार को लेकर। छोड़ मुझे। अगर भाई मानता है तो मुझे अभी छोड़। आज मैं इस कमीने को सबक सिखाकर ही दम लूंगा। जिमिंग, शांत हो जाओ। मैं इसे पसंद करती हूँ। क्या तुम्हारी माँ अपना प्यार नहीं ढूंढ सकती? नहीं माँ, पापा के चले जाने के बाद मैंने हमेशा तुम्हें नई शुरुआत करने के लिए बढ़ावा दिया है, लेकिन यह सू शिंघाई कमीना, यह आपसे 20 साल छोटा है। उम्रदराज मर्दों के नखरे बहुत होते हैं और उनकी सेहत भी खराब रहती है। मुझे वैसे लोग नहीं पसंद। अगर मैं किसी जवान और हैंडसम लड़के को पसंद करती हूँ तो इसमें क्या गलत है? भाभी, नहीं, आंटी शू सही कह रही हैं। मेरे पापा खुद काफी बूढ़े हो चुके हैं। क्या वह भी आज भी जवान और खूबसूरत लड़कियों को पसंद नहीं करते? तू चुप कर। क्या यह दोनों बातें एक जैसी हैं? क्यों नहीं? अगर मर्द जवान लड़की ढूंढ सकते हैं तो अगर औरत जवान लड़का ढूंढ ले तो उसमें गलती क्या है? हे भगवान। बेटा, तुमने खुद कहा था कि सच्चे प्यार के लिए उम्र कोई मायने नहीं रखती, और यही मेरा सच्चा प्यार है। छोड़ो मुझे। मम्मी, क्या मैं आपसे अकेले में थोड़ी बात कर सकता हूं? ठीक है। उस दिन बास्केटबॉल कोर्ट में ही मैं तुमसे यह कहना चाहती थी। मम्मी, मुझे समझ नहीं आता, जब इतने सारे बड़े रईस और बिजनेस टाइकून आपके पीछे पागल हैं तो उनमें से हर कोई सू शिंघाई से बेहतर है ना? फिर आपने उसी को क्यों चुना? क्या उनके पास शिंघाई जैसी जवानी और गुड लुक्स हैं? नहीं मम्मी, आप उसके लुक्स के धोखे में मत आइए। यह लड़का शक्ल से थोड़ा हैंडसम होने के अलावा बाकी हर तरह से बेकार है। वह बहुत बदतमीज और खुद को खुदा समझने वाला इंसान है। वो सच में बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं है। तुम अपने ही सबसे अच्छे दोस्त के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? वह अब मेरा दोस्त नहीं रहा। बेटे, तुम मम्मी को सच सच बताओ। क्या तुम इस रिश्ते को इसलिए स्वीकार नहीं कर पा रहे क्योंकि उसकी उम्र कम है, या इसीलिए क्योंकि वह तुम्हारा दोस्त है? जीमिंग, जब मैं शिंघाई के साथ होती हूँ तो मैं बहुत बेफिक्र महसूस करती हूँ। मैं सच में बहुत खुश रहती हूँ। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी मम्मी खुश रहे? ऐसा क्यों नहीं होगा? मैं बेशक चाहता हूं कि मेरी मम्मी हमेशा खुश रहें। तो फिर तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए। अपनी मम्मी को दुआ दो, ठीक है? मैं समझ गया। मैं तहे दिल से तुम्हें दुआ देता हूं। आशा है कि तुम हमेशा खुश और आबाद रहो, पर सू शिंघाई जैसे घटिया इंसान के साथ कभी नहीं। मेरी माँ के प्यारे बेटे, अब से हमारा तीनों का छोटा सा परिवार सुकून से साथ रहेगा, ये बाकी सबसे बढ़कर है। चलो अब घर चलते हैं, उन्हें और इंतजार मत कराओ। जाइमिंग, जल्दी पीछे पीछे आओ। क्या तुमने वो आतिशबाजी तैयार नहीं की? हाँ, बिल्कुल, सब तैयार है। पर तुम कहां जा रहे हो? मैं किसी ऐसे इंसान को ढूंढने जा रहा हूं जो उन्हें रोक सके। चलो चलो, जल्दी चलो। चलो याद के लिए एक फोटो लेते हैं। ठीक है।
जाइमिंग कहाँ है? तुम हो। ये मेरा कीमती कलेक्शन है। मैं अक्सर लोगों को इसे नहीं दिखाता। सच तो यह है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, लेकिन मेरी माँ मेरे दोस्त से शादी करने वाली हैं। उनकी खुशी के लिए मुझे तुम्हारे पास आना पड़ा। लानत है, तेरी माँ शादी कर रही हैं, और वो भी तेरे दोस्त से। हाँ, वह मुझसे भी कुछ महीने छोटा है। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने मजाकिया हो, लेकिन मैं तुम्हें अपनी ड्रीम गर्ल का मजाक उछाने नहीं दूंगा। तुम्हें यकीन नहीं है? मेरे कहने का मतलब है कि वह कभी भी तुम्हारे दोस्त के साथ नहीं होंगी। उन्हें समझदार और गंभीर आदमी पसंद है। तुम खुद ही देख लो। धिक्कर है। ये सब क्या हो गया? मेरी माँ ने कहा था उन्हें नौजवान और ताकतवर लोग पसंद हैं। उन्हें पसंद नहीं है बीमारियों से भरे बुढ़े आदमी। मुझे कोई बीमारी नहीं है। मैं घुड़सवारी और वर्कआउट करता हूं। मेरी बॉडी किसी नौजवान से कम नहीं है। क्या मेरी माँ यह बात जानती हैं? यह तो मैंने उन्हें कभी बताया ही नहीं। यही तो असली समस्या है। तुम्हें अपनी क्रश के सामने अपनी खूबियां दिखानी होंगी, बिल्कुल एक पंख फैलाए हुए मोर की तरह। तभी तुम उनका ध्यान खींच पाओगे। क्या तुम पक्का कह सकते हो? भाई, तुम्हारे लिए और मेरी माँ की खुशी के लिए अपनी सारी ताकत दुनिया को दिखा दो। नुआंग, जब असली खतरा सामने आता है तब तुम्हें एहसास होगा कि सिर्फ जवानी और खूबसूरती किसी मुश्किल का हल नहीं है। आखिर में मुझ जैसा एक परिपक्व आदमी ही ज्यादा भरोसेमंद होता है। शिंघाई, अगर अभी भी बात नहीं बनी तो रहने दो। आप बस थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं बस अभी आया। कैसी लग रही हूँ? क्या मैं अच्छी दिख रही हूँ? आप हर चीज में खूबसूरत लगती हैं, मगर ये कपड़े शायद थोड़े तंग हैं। क्यों ना हम कोई दूसरा बदल लें? ठीक है, जैसा आप कहें। ये अच्छा है ना? सच में बहुत अच्छा है। पिछले वाले से बेहतर दिख रहा है। सु शिंघाई, तुम नीच इंसान, मेरी बहन को बर्बाद कर दिया और फिर भी यहाँ दूसरी औरतों को फंसा रहे हो। मेरे साथ चलो और माफी मांगो। तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हुई है। मैं तुम्हें नहीं जानता। क्या कर रहे हो? अगर मेरी बहन तुम्हें पसंद नहीं करती तो मैंने कब का तुम्हें बुरी तरह से सबक सिखाया होता, और फिर भी शरीफ बनकर यहाँ औरतें फंसा रहे हो। लिया, मैं इसे नहीं जानता और न ही मैं इसकी बहन को जानता हूं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे तुम्हें दुख पहुंचे। मुझे तुम पर भरोसा है। अभी भी प्यार जता रहे हो? क्या मुझे अनदेखा कर रहे हो? उम्र में थोड़ी बड़ी है, लेकिन दिखने में वाकई लाजवाब है। तभी तो इस लड़के को मोह लिया है। लेकिन बहन, मैं तुम्हें बता दूं, यह लड़का कोई अच्छा इंसान नहीं है। मेरे पति ने कहा है कि वह आपको नहीं जानते। अभी यहाँ से चले जाओ, वरना मैं पुलिस बुला लूंगी। पुलिस बुलाओगी? तुमने मेरी बहन का आदमी छीन लिया। तुम्हारी हिम्मत तो देखो। अगर तुम्हें इतना ही मर्द चाहिए तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। मुझे छोड़ो। मेरे साथ चलो, तुम्हें ऐश कराऊंगा। उसे छोड़ दो। मैं नहीं छोड़ूंगा। छोड़ूंगा तो बिल्कुल नहीं, बल्कि तुम्हें यह सब अपनी आंखों से दिखाऊंगा। अब बोलो, क्या तुम मेरा कुछ बिगाड़ लोगे? अब मैं तुझे खत्म कर दूंगा।
ए लड़के, तुझ में दम तो है। एक साथ हमला करो, इसे खत्म कर दो। तुम ठीक तो हो? क्या आपको चोट तो नहीं लगी? मैं ठीक हूं। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इतने ताकतवर हो। हाँ, क्यों नहीं, मैं सांडा का चैंपियन हूं। बेकार लोग, तुम लोग ये छोटा सा काम भी ढंग से नहीं कर पाए। लगता है अब मुझे खुद मैदान में उतरना पड़ेगा। बता, तुझे यहां किसने भेजा है? छोकरे, तुझे क्या लगता है सिर्फ लड़ना आने से तू बहुत बड़ा बन गया है? तुझे पता भी है कि मैं कौन हूं? नहीं बताएगा, है ना? तो फिर मैं तब तक सबक सिखाऊंगा जब तक तू सब सच नहीं उगल देता। रुक जाओ, रुक जाओ, उसे छोड़ो। तो तुम ही इसके पीछे के मास्टरमाइंड हो? हाँ, मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो। तुम जैसे जवान और हैंडसम लड़के जो अपनी कम उम्र और अच्छी बॉडी का फायदा उठाते हैं और शादीशुदा औरतों को बहकाते हैं। तुम जो अपना असली चेहरा छुपा रहे हो, शक्ल से ही कोई अच्छे इंसान नहीं लगते। इतनी बकवास क्यों कर रहे हो? आज चलो फैसला करते हैं, असली मर्दों की तरह मुकाबला करके। दिखावा बंद करो, अब मैं देखूंगा कि आखिर तुम हो कौन। बिल, क्या तुम इसे जानती हो? ये टेस्ला के प्रेसिडेंट है और कई सालों से मेरा दोस्त है। ये सब तो फिर क्या ये सब कुछ तुमने ही किया है? मेरी बात तो सुनो, मैं बस बहुत हुआ। मैं हमेशा यही समझती रही कि तुम एक भले इंसान हो। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि तुम इतने गिरे हुए निकलोगे। मैंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ तुम्हारे लिए किया। उस जैसे जवान लड़कों के लिए प्यार सिर्फ उछलते हार्मोन्स की तरह होता है, जो जितनी जल्दी आता है उतनी ही जल्दी खत्म भी हो जाता है। मुझे बस डर था कि तुम्हें चोट न पहुंचे। यह हमारे रिश्ते में दरार डालने की कोई वजह नहीं है। मेरी जिंदगी में क्या करना है ये बताने का तुम्हें कोई हक नहीं है। मेरा तुम्हारी आजादी में दखल देने का कोई इरादा नहीं है, पर तुम जानती हो, शादी सिर्फ एक इंसान की बात नहीं होती। ये सब बातें मुझे तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें भविष्य में पछताना पड़े। कहते हैं ना, जब हम उसमें होते हैं तो अंधे हो जाते हैं, पर बाहर वाला सब सार देख सकता है। यह बात कभी तुमने ही मुझे सिखाई थी। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या जिमिंग तुम्हारे पास गया था? नहीं, ये सब कुछ सिर्फ मेरा फैसला था। बिल हमेशा खुद को एक जेंटलमैन कहता है। अगर जिमिंग उससे न मिला होता तो वह कभी ऐसी बचकाना हरकत नहीं करता। शायद यही किस्मत है। इतने सालों में पहली बार किसी मर्द के लिए दिल धड़का, पर वो भी मेरे बेटे का क्लासमेट निकला। लिया, आपको क्या हुआ? इस बात को यहीं खत्म करो, पर तुम दोबारा ऐसा कभी नहीं करोगे। चलो यहां से। जी। माफ करना, मुझे लगता है मैंने सब कुछ बिगाड़ दिया। उफ, जिमिंग ने मेरे लिए बिल से मिन्नतें की। क्या वाकई? क्या मैं सच में बहुत मतलबी हूं? मैं क्या सोच रही हूं? वह मुझसे इतना प्यार करता है तो फिर मैं उसे ब्रेकअप के बारे में कैसे बताऊं ताकि उसे कोई चोट न पहुंचे। जाइमिंग की याद आ रही है। मैं सोच रही हूं कि बचपन से लेकर अब तक क्या तुम्हारी कोई ऐसी ख्वाहिश है जिसे तुम पूरा करना चाहते हो? हाँ, है ना। मेरी अभी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि मैं तुम्हारे साथ शादी के बंधन में बंध जाऊं और हम बुढ़ापे तक साथ रहें। अरे, मैं तो बस मजाक कर रहा था। असल में मेरी बचपन से यह इच्छा थी कि मैं किसी फिल्म के हीरो की तरह
अपनी पसंद के इंसान के साथ मिट्टी के बर्तन बनाऊं। इसकी ख्वाहिश भी बिल्कुल मेरी तरह ही है। चलो मेरे साथ मिट्टी के बर्तन बनाने में मदद करो। ठीक है। क्या तुम्हें अब भी याद है बचपन में जब भी तुम दुखी होती थी तब पापा तुम्हें यहाँ मिट्टी के खिलौने बनाने के लिए लाते थे? पापा, अब मैं कोई बच्ची नहीं रही। भला अब कौन वयस्क ये सब खेलता है? किसने कहा कि बड़े होने के बाद आप खेल नहीं सकते? देखो वे लोग कितने खुश दिख रहे हैं। ब्रदर सिंहाई। लिया, पापा, ये वही घटिया औरत है जिसने मुझसे मेरा ब्रदर सिंहाई छीना है। क्या? पापा, आप जल्दी से किसी को यहाँ बुलाइए। मैं सबके सामने इस औरत को बर्बाद कर देना चाहती हूँ, फिर देखती हूँ कि ये कैसे मुस्कुराती है। तुम ऐसा करोगी तो इससे सुशिंगहाई तुमसे और भी ज्यादा नफरत करने लगेगा। मुझे परवाह नहीं, मैं बस उसे सबके सामने शर्मिंदा करना चाहती हूँ। एक वेट्रेस जो मेरी जूती के बराबर भी नहीं है, वो खुश रहने के लायक कैसे हो सकती है? उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरा मर्द छीनने की? क्या तुझे पता है कि सू सिंघाई तुझे पसंद क्यों नहीं करता? क्योंकि तुम जितनी बदतमीज हो उतनी ही बेवकूफ भी। क्या तुम जानती हो वह कौन है? क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि उसे चाहने वालों में कौन कौन शामिल है? वह बस एक गरीब और गुंवार शॉर्टकट से आगे बढ़ने वाली बुढ़िया है। और वह क्या हो सकती है? इसीलिए तो मैंने कहा कि तुम बेवकूफ हो। तुम्हें तो यह भी नहीं पता कि वह असल में कौन है, और यहाँ बेकार का शोर मचा रही हो। मैं तुम्हें बता दूं, शेन बिक्शवान, तुम तो शूलिया की एक उंगली के बराबर भी नहीं हो। पापा, आप उसका इतना पक्ष ले रहे हैं, कहीं आपको उस बुढ़िया से प्यार तो नहीं हो गया? हाँ, मैं उसे पसंद करता हूँ। पिछले कई सालों से पसंद करता हूँ और पागलों की तरह उससे प्यार करता हूँ। पापा तुम्हारी मदद करेंगे, पर इस तरीके से तो बिल्कुल नहीं। सच में? शुक्रिया पापा। बेशक, आखिर तुम पापा की लाडली बेटी जो हो। यह बहुत खूबसूरत है। क्या तुम खुश हो? हाँ, बहुत खुश हूँ। क्या तुम्हें यह पसंद आया? मुझे पसंद आया। मुझे पटाखे देखना बहुत पसंद है। ये वाकई में बहुत सुंदर है। मुझे पता है। मुझे पता है कि यह आतिशबाजी तुमने तैयार की है। मुझे यह भी पता है कि तुम जिमिंग को दुखी नहीं करना चाहती और मुझसे ब्रेकअप करने की सोच रही हो, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कैसे करें। शिंघाई, सच तो यह है कि मुझे मिट्टी से खेलना बिल्कुल पसंद नहीं है और न ही आतिशबाजी देखना पसंद है। हालांकि ये बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन लंबे समय तक नहीं टिकते। तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस इतना जानने की जरूरत है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। मैं तुम्हें मुश्किल में नहीं डालूंगा। मैं खुद ही चला जाऊंगा। लेकिन यह हार मानना नहीं है, बल्कि सिर्फ एक बेहतर भविष्य के लिए है। मैं और भी ज्यादा मेहनत करूंगा ताकि मैं जिमिंग का भरोसा जीत सकूं। जब वह दिन आएगा तो मैं तुम्हें वापस लेने जरूर आऊंगा।
बेटा, इधर आओ। पिताजी, आज अचानक आपने मुझे खाने पर बुलाने का समय कैसे निकाला? जब से तुमने ग्रुप की कमान संभाली है, हम दोनों ने काफी समय से ठीक से बात नहीं की है। आओ, थोड़ी पीते हैं। पिताजी, क्या इसलिए क्योंकि लिया आपकी क्लासमेट है, आप हमारे साथ होने का विरोध कर रहे हैं? मैं समझता हूं, वह एक अच्छी औरत है। उसके व्यक्तित्व में एक अलग ही जादू है, जिसे देखकर कोई भी खुद को प्यार करने से नहीं रोक पाता। लेकिन तुम दोनों के बीच आखिरकार एक बड़ा फासला है। पिताजी, मुझे समझ नहीं आता कि तुम जवान हो और दौलतमंद भी हो, अपने करियर में कामयाब हो, ऊपर से तुम इतने गुड लुकिंग और आकर्षक हो कि तुम्हें जैसी चाहे वैसी लड़की नहीं मिल सकती क्या? लेकिन फिर क्यों? आखिर तुम सिर्फ और सिर्फ लिया को ही पाना चाहते हो। पापा, क्या आपने कभी प्यार किया है? प्यार शायद एक वक्त पर किया था। किसी को पसंद करने के एहसास को क्या कोई काबू में रख सकता है? अगर काबू किया जा सके तो वह असली प्यार नहीं होता। इसीलिए अब तो आप समझ ही गए होंगे। सच कहूं तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है कि तुम दोनों साथ रहो, मगर तुम्हारी मां, छोड़ो, उनके बारे में बात नहीं करते। आओ, पीते हैं। पापा, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? हाँ, पूछो। उस जमाने में लिया कैसी लगा करती थी? लिया, वह बहुत खूबसूरत थी और उसका अंदाज रहस्यमय था। वह हर किसी के सपनों की रानी है। वह हम सभी के दिलों की एक परफेक्ट देवी जैसी है, जो हमेशा के लिए एक हसीन ख्वाब बन गई। उसके दीवाने इतने हैं कि गिना नहीं जा सकता। उसका दिल जीतने के लिए हमने अपना हर मुमकिन तरीका आजमाया, मगर वह किसी एक आहाद हवा के झोंके की तरह थी, जिसे कोई काबू नहीं कर सका। फिर उसने आखिर में शादी किससे की? आओ, ड्रिंक पीते हैं। लिया, वह अपने घर की इकलौती बेटी है। एक बार उसने मार्क में कहा था, अगर तुम सब मुझसे वाकई प्यार करते हो तो घर जमाई बनकर शू परिवार आ जाओ। तो हाँ, मैं पीछे हट गया। बेटे, तुम्हारे पिता को वाकई तुमसे जलन हो रही है कि तुम प्यार के लिए सब कुछ कुर्बान कर सकते हो। उस वक्त अगर मुझ में तुम्हारे जैसी हिम्मत होती तो शायद ऐसा नहीं होता। पापा, अगर मैं कहूं कि हम दोनों एक ही कश्ती में सवार हैं, तो क्या आपको थोड़ा बेहतर महसूस होगा? जाओ यहां से। इस तरह से अपने पिता का मजाक उड़ाना ठीक नहीं है। पिताजी, आपने इस शराब में क्या मिलाया है? बेटे, अपने पिता को गलत मत समझना। मैं सच में यह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि तुम और लिया हर दिन मेरे सामने प्यार जताओ और वो मुझे पिताजी बुलाए। यह मुझसे देखा नहीं जाता। धीरे चलो। बहुत गर्मी लग रही है। आंटी ने इस बार तुम्हारे लिए बहुत मेहनत की है। अब आगे सब तुम्हारे ऊपर है। शुक्रिया आंटी। जब मेरी शादी सुपरिवार में हो जाएगी तो मैं आपकी बहुत सेवा करूंगी। बेटे, मुझे माफ कर देना। उम्मीद है कि तुम अपने पिता की मजबूरी समझोगे। यहाँ अच्छे इंसान बनने का नाटक मत करो। मैं अच्छी तरह तुम्हारी नीयत जानती हूँ। यही बात है ना कि तुम नहीं चाहते कि शूलिया तुम्हें ससुर जी कहकर बुलाए। तुम वाकई बेतुकी बातें कर रही हो। बातें मैं बेतुकी कर रही हूँ या तुम चोर की तरह डर रहे हो?
क्या तुम यह कह सकते हो कि तुम उसे पसंद नहीं करते? मैं तुमसे शादी करना मेरे लिए एक बहुत बड़ी बदकिस्मती थी। मर्द कभी सुधर नहीं सकते। श्वान श्वान, तुम्हें आगे चलकर शिंघाई पर नजर रखनी होगी। उसे अपने उस नाकारा बाप की तरह मत बनने देना जो पूरा दिन बाहर की औरतों के बारे में सोचता रहता है। मैं वादा करती हूँ कि मैं ब्रदर शिंघाई पर नजर रखूंगी। ठीक है, अब शुरू करो। ठीक है, अब शुरू करो। शिंघाई भैया, अब तुम मेरे हो। वह बुढ़िया, वह तुम्हारे लायक बिल्कुल नहीं है। पीछे हटो। नहीं, तुम दूर जाओ। हाँ, थोड़ा करीब जाओ, थोड़ा और पास आओ। हो, कपड़े थोड़े ढीले करो। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। जूलिया, हकीकत का सामना करो कि तुम बस एक ऐसी बुढ़िया हो जिसे कोई नहीं चाहता। नहीं, नहीं, चली जाओ यहां से। नहीं। इसे होश कैसे आ गया? वहां खड़े क्या देख रही हो? जल्दी करो, उसका पीछा करो। मैं समझ गया। जूलिया, हकीकत को स्वीकार करो। तुम बस एक बूढ़ी औरत हो जिसे कोई नहीं चाहता। सू शिंघाई, क्या यही तुम्हारा वो हमेशा वाला प्यार है? लिया। क्या मेरी माँ पुरानी हवेली गई हैं? आमतौर पर तो सिर्फ मेरे पिता की बरसी पर ही वो वहां जाती है ना। तुम उन पर नजर रखो, मैं बस अभी पहुंचा। लिया, तुम मेरी बात तो सुनो। हमारा ब्रेकअप हो चुका है। तुम्हारी बातों से अब मुझे कोई मतलब नहीं है। बात वैसी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मैं और शैन बिक्सुआन। इस फोटो में जो आदमी है, क्या वो तुम नहीं हो? हाँ हूं, लेकिन वो सब मेरे पिता की वजह से था। मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती। लिया, मुझे मत छुओ। मुझे तुमसे घिन आती है। मास्टर, मैडम अंदर ही हैं। यंग मास्टर सू भी यहाँ आए हैं। सू शिंघाई यहां क्या कर रहा है? क्या उन दोनों का ब्रेकअप नहीं हो गया था? लिया, मैंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया जिससे तुम्हें धोखा मिले। मैं अपनी जान की कसम खाता हूं। यहाँ ये सच्चा प्रेमी बनने का नाटक बंद करो। हमारे बीच अब कुछ नहीं हो सकता। लिया, चले जाओ यहाँ से। मैं अब फिर कभी तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहती। मैं तुम्हें अब और नहीं देखना चाहती। पिछली बार दवा का असर शायद पानी में गिरने के बाद ही काबू में आया था। अब इसे सहना मुश्किल हो रहा है। इसे बाद में ही समझाऊंगा। लिया, मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला, एक शब्द भी नहीं। सू शिंघाई, अब तुम क्या करने वाले हो? मुझे बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता। फिर से झूठ बोल रहे हो? जल्दी ऊपर आ जाओ। सू शिंघाई, मुझे डराओ मत। मैं तुम पर यकीन करती हूँ, ठीक है? जल्दी ऊपर आओ, प्लीज डराओ मत। सू शिंघाई, शिंघाई। तुम पागल हो, तुम सच में पागल हो। लिया, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मुझ पर यकीन करो।
मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे तुम पर यकीन है। तुम जो कुछ भी कहते हो मुझे उस सब पर यकीन है। तो फिर कहो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुमने ऐसी बेवकूफ़ी क्यों की? क्या तुम ढंग से बात नहीं कर सकते? बताओ क्यों? तुमने नीचे छलांग लगा दी। तुमने मुझे डरा दिया। तुमने मुझे डरा ही दिया। अब मैं तुम्हारे साथ बहस नहीं करूंगी, ठीक है ना? तुम फिर से ऐसी बेवकूफ़ी मत करना। तुम मुझे यूं अकेला छोड़कर मत जाना। माँ, 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 अब बस भी करो। पानी में ठंड है, आप जल्दी ऊपर आ जाइए। जाइमिंग, मुझे पता है कि तुम नहीं चाहते कि मैं उनके साथ रहूं, लेकिन पहले मैंने तुम्हारे पिता के साथ शादी सिर्फ शू परिवार के खानदान को आगे बढ़ाने के लिए की थी। आज मैं सिर्फ अपने लिए जीना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे पक्के दोस्त से शादी करने जा रही हूँ। आज मैं सिर्फ खुद के लिए जीना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त से शादी कर रही हूँ। ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ। क्या अब ठीक है? माँ, आप जल्दी ऊपर आ जाइए। माँ, आगे से आप ऐसा काम दोबारा मत करना। बस आप एक बार कह दीजिए, मैं आपकी हर बात मानूंगा। अगर तुमने आगे कभी भी मेरी माँ का दिल दुखाया तो मैं तुम्हें कतई नहीं छोड़ूंगा। मैं वादा करता हूँ मेरे भाई। अब से हम सब एक ही परिवार हैं। अभी भी इसे भाई बोल रहे हो? बेटे, दोस्त, मेरे अच्छे भाई, आगे से हम अपने रिश्ते अपने हिसाब से निभाएंगे। माँ, चलिए चलकर कपड़े बदल लेते हैं। तुम पहले घर जाओ। हमें हमारे निजी वक्त में परेशान मत करो। लिया, लगता है जिमिंग को अभी भी यह सब स्वीकार करने में दिक्कत हो रही है। कोई बात नहीं, जैसे जैसे वक्त बीतेगा उसे आदत हो जाएगी। तो फिर हम शादी कब कर रहे हैं? जब तुम चाहो तभी कर सकते हैं। तो फिर 3 दिन बाद की तारीख पक्की करते हैं। इससे रिश्तेदारों और दोस्तों को बताने के लिए थोड़ा समय भी मिल जाएगा। सच कहूं तो मुझसे 1 सेकंड भी इंतजार नहीं हो रहा। ठीक है, तो फिर मैं आज रात ही शादी के कार्ड भेज देती हूँ। मैं चाहती हूँ कि पूरी दुनिया के लोग हमें आशीर्वाद देने आएं। मालिक, सेनापति साहब, महाराज, क्या क्या क्या? वह शादी करने जा रही है। शूलिया शादी करने जा रही है, वो भी एक ऐसे कल के बच्चे से। आप क्या करना चाहते हैं? बेशक हमें हाथ मिलाना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उन्हें अलग करना ही होगा। मैं अपनी तरफ से ढेर सारा पैसा दे सकता हूँ। मैं सरकार को मना सकता हूँ। मैं अंदर बाहर हर तरह से मदद कर सकता हूँ। मैं आप लोगों को वो हर सहारा दे सकता हूँ जो आप चाहते हैं। एक बार काम हो जाने पर वो परी किसके नसीब में होगी? बेशक, यह तो हमारी अपनी काबिलियत पर निर्भर करेगा। मारी में 2000 और उन्हा बाली पर सामना करे। बहुत अच्छे, तो चलिए इस अनुभवी मर्दों के गठबंधन का जश्न मनाते हैं। इस पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो हमें रोक सके। माँ, कैसी लग रही हूँ? बहुत सुंदर। आप सबसे खूबसूरत दुल्हन हैं और दुनिया की सबसे प्यारी माँ भी। मेरे बेटे की बातें कितनी मीठी हैं। अच्छा हुआ माँ ने तुम्हें इतने सालों तक इतना प्यार दिया। अब समय हो गया है, हमें बाहर चलना चाहिए। शिंघाई वो लड़का जरूर इंतजार कर रहा होगा। ठीक है,
सू शिंघाई कहाँ है? वह मेरी माँ से शादी कर रहा है, फिर भी उसे आने में देर हो गई। दादाजी, शिंघाई कहाँ है? अभी तक उससे कोई संपर्क नहीं हो पाया है। अगर आप कहें तो मैं एक बार फिर से फोन करने की कोशिश करूं? ये सब क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता। क्या आज मेरी माँ की शादी का दिन नहीं है? अरे, हो सकता है कि किसी काम की वजह से देर हो गई हो। हाउमैन, तुमने आखिरी बार शिंघाई से कब बात की थी? माँ, इतना सब कुछ होने के बाद भी आप अभी भी उसका पक्ष ले रही हैं। मेरा बेटा तो बस तुम्हारी माँ के साथ वक्त गुजार रहा था। तुम लोगों ने इसे सच मान लिया क्या? वह अब नहीं आएगा। इस बूढ़ी औरत को देखो, एक बार आईना तो देख लिया होता। चली थी बड़े खानदान की बहू बनने, अब देखो क्या हुआ। दूल्हा तो आया ही नहीं। मैं भी देखती हूँ कि वह अब अपना चेहरा कैसे दिखाएगी। सही कहा, इसे कहते हैं लालच का फल हमेशा कड़वा होता है। कितनी शर्म की बात है। सुना तुमने? इंसान को अपनी औकात पता होनी चाहिए। जब तुम्हारी हैसियत कचरे जैसी है तो बाहर निकलकर लोगों का जी मत जलाओ। तुम माँ, चलिए यहाँ से वापस चलते हैं। हमें यह शादी नहीं करनी, ताकि कम से कम किसी को अपनी अहमियत का घमंड न रहे। लेकिन जाओ यहाँ से। अगर इतने ही स्वाभिमानी हो तो हमारे सू परिवार पर बोझ मत बनो। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? मैंने कोई बकवास नहीं की। शिंघाई ने मुझे सब बता दिया था कि वह कब का ऊब चुका है। ऐसी बूढ़ी और बदसूरत नौकरानी को तो वापस जाकर सफाई ही करनी चाहिए। अपनी जबान बंद करो। अरे पिताजी, आपके गुस्सा होने से कुछ नहीं होगा। सच्चाई तो सबके सामने है। अगर शिंघाई वाकई इसे पसंद करता तो वह अब तक आ गया होता। अगर वह इस वक्त भी नहीं आया तो क्या यह सबसे बड़ा सबूत नहीं है? अगर तुमने एक शब्द भी और कहा तो यहाँ से बाहर निकल जाओ। पिताजी, आप अपनों के खिलाफ जाकर बाहर वालों का साथ क्यों दे रहे हैं? उसकी शिंघाई से शादी नहीं हो रही, ये तो खुशी की बात है। उस जैसी औरत मेरे बेटे के काबिल कभी नहीं हो सकती। माँ, वह जरूर आएगा। क्या सच में? हाँ, जरूर आएगा। मुझे पक्का यकीन है कि वह आएगा। मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। शिंघाई, वह बिल्कुल भी धोखेबाज इंसान नहीं है। तुम माँ, बेटे को तो सच में अपनी औकात का अंदाजा नहीं है। इतनी मुसीबत में होने के बाद भी तुम मेरे बेटे से शादी करना चाहती हो? पहले जाकर जरा अपनी हैसियत तो देखो। तुम ये कैसी घटिया बातें कर रही हो? चली जाओ मेरे सू परिवार से बाहर। ये एल्डर सू सच में कितने पक्षपाती हैं। अपनी खुद की बहू की मदद करने के बजाय वह एक बाहरी इंसान की मदद कर रहे हैं। उसकी मदद करने का कोई फायदा नहीं है। जब दूल्हा खुद ही आना नहीं चाहता तो क्या उसे शादी के लिए मजबूर किया जाएगा? ये औरत भी कितनी बेशर्म है। अगर मैं इसकी जगह होती तो अब तक कहीं जाकर छुप जाती। यहाँ खड़े होने की हिम्मत कैसे हुई? तुम सब भी बाहर निकलो। मेरे सू परिवार में मुझे पीठ पीछे बुराई करने वाले लोगों की कोई जरूरत नहीं है। जाओ या इन लोगों की बकवास बातों पर ध्यान मत दो। शिंघाई मेरा पोता है, उसका स्वभाव कैसा है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वह तुमसे प्यार करता है, ये पक्का है। जहां तक उसके न आने की बात है तो यकीनन वह किसी मुसीबत में होगा। तुम बेफिक्र रहो, एक बार मुझे उसे मिलने दो। मैं उसे बहुत अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा ताकि वह खुद आकर तुमसे माफी मांगे। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। मुझे तो बस अब ये चिंता है कि आखिर वह किस मुसीबत में फंस गया होगा। सू शिंघाई शायद पहुंचने ही वाला होगा। इसका मुझे बेसब्री से इंतजार है। शूलिया, तुम्हें अभी पता चल जाएगा कि तुमने अपने लिए किस तरह का आदमी चुना है। सू शिंघाई यहाँ पहुंच चुके हैं। मुझे माफ करना दादाजी, मुझे आने में देर हो गई। तुम और वह, आप सभी का मेरी और मिस शेन बिक्सुआन की शादी में स्वागत है। तुम्हारी और उसकी शादी? तो फिर मेरा क्या होगा? मेरी क्या हैसियत है? तुम्हारी? तुम तो बस एक
राही जैसी हो। राही, क्या तुम सब कुछ भूल गए? वो सब वादे जो तुमने पहले मुझसे किए थे। भला प्यार में कौन ऐसी मीठी बातें नहीं करता? सिर्फ तुम जैसी पागल लड़की ने ही मुझ पर भरोसा किया। मैं तुम्हें यह साफ साफ बता सकता हूं कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है? हाँ। मेरे दिल में सिर्फ शैन बिक्सवान के लिए प्यार है। यह नामुमकिन है। तू झूठ बोल रहा है। तू सिर्फ मुझसे प्यार करता है। तुझसे प्यार? क्या तेरी हैसियत है? एक बार अपनी हालत तो देख। तू मेरे लायक कहीं से भी है। तू तो बस एक बूढ़ी और बदसूरत वेट्रेस है और मैं एक बड़े सू ग्रुप का प्रेसिडेंट हूं। तू बस मेरा टाइम पास करने वाली औरत थी। अब ये ख्याल पुलाव पकाना छोड़ दे। ऐसा नहीं है। शिंघाई, क्या तुम किसी परेशानी में हो? मुझसे सच कहो, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। ओ बूढ़ी औरत, क्या तू अभी तक हकीकत नहीं देख पा रही? मेरा शिंघाई भैया के साथ रुतबे और बराबरी का रिश्ता है। यही सबसे अच्छी जोड़ी है और तू उनके लिए मनोरंजन के खिलौने से ज्यादा कुछ नहीं है। शिंघाई, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे इस घटिया झूठ पर यकीन कर लूंगी? मुझे बताओ, आखिर बात क्या है? क्या किसी ने तुम्हें यह सब कहने के लिए मजबूर किया है? मुझ पर किसी का दबाव नहीं है। यह सब मेरी अपनी मर्जी है। मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया, कभी भी नहीं। निकल जाओ यहां से। घटिया आदमी कहीं के। तुमने मेरी माँ को क्या समझ रखा है? क्या मैंने जो कहा वह काफी नहीं था? कहा ना, यहां से दफा हो जाओ। जिमिंग, रुक जाओ। माँ, आप मुझे मत रोकिए। आज तो मैं इस धोखेबाज को सबक सिखाकर रहूंगा। वो तुम ही थे जो मेरी माँ के पीछे हाथ धोकर पड़े थे और अब कह रहे हो कि तुम उन्हें पसंद नहीं करते। तुम किसी दूसरी औरत को लाकर उनकी बेइज्जती कर रहे हो। मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था कि अगर मेरी माँ को तुम्हारी वजह से कोई दुख पहुंचा तो मैं तुम्हें सबक सिखा कर रहूंगा। जिमिंग, तुम रुक जाओ और मत मारो। माँ, इतना सब होने के बाद भी आप अभी भी इसका साथ दे रही हैं? मुझे उस आदमी पर भरोसा है जिसे मैंने चुना है। वो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करेंगे। सू सिंघाई, आज से हमारा और तुम्हारा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म। माँ, चलिए यहाँ से। रुको, तुमने ब्रदर सिंघाई को इस कदर घायल कर दिया और अब यहाँ से जाना चाहते हो? पापा, इन्हें जाने मत दीजिए। चुप रहो। इसने यह खुद मुसीबत मोल ली है। लिया, अब जबकि तुमने उसकी असली सूरत देख ली है तो ये तुम्हारे लिए अच्छा ही है, ताकि बाद में पछतावा न हो। भले ही मेरे सामने जो कुछ भी है वह मुझे बता रहा है कि यही सच है, लेकिन मुझे अपने एहसास पर पूरा भरोसा है। आप जो भी कर रहे हैं उसके पीछे जरूर आपकी कोई मजबूरी होगी। आपके पास जरूर ऐसा करने की कोई खास वजह होगी। इसीलिए मैं हमेशा आपका इंतजार करूंगी, उस दिन तक जब तक आप खुद मुझे सब कुछ सांस सांस नहीं बता देते। तुझे अभी भी उम्मीद है ना? ब्रदर सिंघाई, तुम इसे बता दो कि मैं प्रेग्नेंट हूं। तुमने सही सुना, मेरे पेट में सुपरिवार का बच्चा पल रहा है। तेरी मुझसे क्या बराबरी? क्या ये सच है? ऐसा नहीं हो सकता। यह मुमकिन नहीं है। मुझे यकीन नहीं होता। मुझे भरोसा नहीं है। शिंघाई, वह मुझसे झूठ बोल रही है ना? मैं नहीं मानती कि आप इस तरह की औरत के साथ रहेंगे। बिक्सवान बिल्कुल सही कह रही है। हमारा बच्चा होने वाला है। मैं नहीं मानती। मेरी आंखों में देखो, मेरी आंखों में देखो और फिर से कहो। कितनी परेशान करने वाली हो तुम। तुम सच जानना चाहती हो, है ना? ठीक है, मैं बताती हूं। खुद देख लो। तुम लोग माँ, सुशिंघाई एक नंबर का घटिया आदमी है।
वह बिल्कुल भी काबिल नहीं है आपके प्यार के। सू शिंघाई, मुझे परवाह नहीं लोग क्या कहते हैं। मैं चाहती हूं कि तुम अपने मुंह से बताओ कि क्या यह सच है। क्या यह सच है? माँ, जब सच्चाई आपके सामने है तो आप अभी भी यकीन क्यों नहीं कर रही? वह एक घटिया इंसान है। तुमने मेरे लिए खुद को खत्म करने की ठान ली थी। मुझे यकीन नहीं होता कि एक ऐसा इंसान जो मेरे साथ जीने मरने को तैयार था, वो रातों रात इतना बदल जाएगा। अगर तुम सूलिया का दिल तोड़कर उसे यहां से नहीं भेज सके तो उसका आखिरी सफर देखने के लिए तैयार रहना। जी हवदेश में एक सिल्वान साल को क्या तुमने वो सब नहीं देखा जो हुआ? तुम मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। सू शिंघाई, मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में देखो। उसके पेट में जो बच्चा है, क्या वो वाकई तुम्हारा है? अगर तुम कुछ नहीं कह रहे तो इसका मतलब ये झूठ है। शिंघाई, मैं तुमसे प्यार करती हूं। शिंघाई, मैं आपसे प्यार करती हूं। मैं आप पर विश्वास करती हूं। मैंने पूरी जिंदगी के लिए आपको अपना मान लिया है। मैं अभी यहां से जा सकती हूं। बस आपके एक बार कहने की देर है। मैं तुरंत आपके पास वापस आ जाऊंगी। माँ, मैं आपसे विनती करता हूं, ऐसा मत कीजिए। इस जैसे कचरे के लिए यह सब करना बेकार है। माँ। बेटा, माँ बहुत खुश है। बस बात यह है कि मैं उस आदमी को किसी और से बेहतर समझती हूं जिसे मैंने चुना है। अब और सहा नहीं जाता। आप लोगों के इस नाटक ने मुझे प्यार की महानता का यकीन दिला दिया है। दिल, क्या यह सब फिर से तुम्हारी वजह से है? ठीक है, मैं मानता हूं यह मैं ही था। मैंने ही उसे ऐसा करने के लिए कहा था। तुमने क्या कहा? यह सब मेरा ही इंतजाम था। मैंने ही उसे फंसाने के लिए अपराधी वाला तरीका अपनाया और उसे कहा था कि अगर वो तुम्हें छोकर नहीं गया तो फिर उसे तुम्हारी लाश ही मिलेगी। तुम्हें बचाने के लिए ही उसने मेरे साथ मिलकर यह पूरा नाटक किया था। तुम ये कैसी बेकार की बातें कर रहे हो? मुझसे भी देखा नहीं जा रहा था कि देवी इतनी दुखी हो रही थी। मुझे माफ कर दो। इस पूरे मामले में मेरा भी हाथ था। वॉन ओकर। बस बहुत हुआ। इसे अब और खींचने का कोई मतलब नहीं बनता। सब यहीं खत्म करो। ठीक है, जब उन्होंने अब सब सच बता ही दिया है तो मैं भी अपनी बात सान कर देता हूं। आज का ये सारा किस्सा हम पांचों लोगों ने मिलकर प्लान किया था। तुम लोग सच में बहुत महान हो। क्योंकि हमें लगता है कि सू शिंघाई तुम्हारे काबिल नहीं है। हम बस सच में यही चाहते हैं कि तुम्हें जिंदगी में सच्ची खुशियां मिलें। मुझे माफ कर दो। सच में मुझे माफ कर दो। मेरा इरादा तुम्हें धोखा देना नहीं था। उन्होंने कहा था कि अगर तुम उसे छोकर नहीं गई तो वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। मैं रिस्क नहीं ले सकता था। मैं सच में कोई खतरा नहीं मोल लेना चाहता था। मुझे उनसे डर लगता है। मुझे डर है कि वे अपनी बात के पक्के हैं। मुझे डर है कि वे जो कहते हैं वो कर दिखाएंगे। और मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। क्या ये सब झूठ था? चलो अच्छा हुआ कि यह बस एक झूठी चेतावनी थी। लिया, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अपनी पूरी बची हुई जिंदगी में मैं हर उस चीज की भरपाई करूंगा जो आज यह गलतफहमी हुई है। मेरी बाकी की जिंदगी में मैं अपनी गलतियों को सुधारूंगा जो आज के इस गलत फैसले की वजह से हुई। मैं
पापा, आपने मुझसे वादा किया था। कि आप शिंघाई की शादी मुझसे ही करवाएंगे। बस बहुत हुआ। ये खेल अब खत्म हो चुका है। अपनी बकवास बंद करो। तुम्हें लगता है कि ये खत्म हो गया? क्या तुम लोग वाकई हार मानने को तैयार हो? चाहे जो भी हो, मैं हार नहीं मानने वाला। और तुझे क्या लगता है लिया तुझसे शादी करेगी? तेरी औकात क्या है? मेरी बेटी का तेरे साथ होना ही तेरे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात थी। आखिर तुम कब तक यह हंगामा करोगे? हमारी योजना अब नाकाम हो चुकी है। वो तुम लोग हो जो नाकाम हुए हो। मैंने अभी हार स्वीकार नहीं की है। जा हुई, ये तुम क्या कर रहे हो? जल्दी से अपनी बंदूक नीचे रखो। बंदूक नीचे करो। अगर तुमने उसे चोट पहुंचाने की हिम्मत की तो मैं कसम खाता हूं, मैं तुम्हें इसका सबक सिखा कर रहूंगा। तुम सब ध्यान से सुन लो। मेरी इजाजत के बिना यहां से एक मक्खी भी बाहर नहीं जानी चाहिए। जी सर। और कौन है? और कौन मुझे रोकना चाहता है? जा हुई, तुम थोड़े शांत हो जाओ अब और दूसरों को नुकसान मत पहुंचाओ। ठीक है। तुम जानती हो, मैं तुम्हारी हर बात मानता हूं। जब तक कोई गड़बड़ नहीं करेगा तब तक मैं उन्हें यकीनन कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। आखिर तुम चाहते क्या हो? जाहिर है कि तुम्हें खत्म करना। डरो मत। मैंने कहा था कि अगर सू शिंघाई तुम्हें छोड़कर नहीं गया तो मैं उसकी आंखों के सामने तुम्हें खत्म कर दूंगा। लेकिन मैं तुम्हें खत्म कैसे कर सकता हूं? इसलिए मैंने एक तरीका सोचा है, और वो ये है कि उसे ही खत्म कर दूं। नहीं। आखिरकार उसने अपना वादा नहीं निभाया। वो चुपचाप तुम्हें छोड़कर क्यों नहीं गया? आखिर तुम उसके पीछे क्यों पड़ी हो? तुम मुझसे पूछ रही हो क्यों? क्या तुम्हें खुद नहीं पता? मुझे नहीं पता। आज तुम मुझे एक अजनबी जैसे लग रहे हो। ठीक है, तो मैं तुम्हें बताता हूं। जब मैं 15 साल का था, मेरे पिता को दुश्मनों ने फंसाया था। हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया और मैं बस खत्म होने ही वाला था। वो तुम थी जिसने मुझे बचाया और मुझे जीने की एक उम्मीद और हिम्मत दी। तो फिर तुम मेरी शादी बर्बाद करने क्यों आए हो? तुम वाकई सब भूल गई हो। तुम भूल गई कि तुमने तब मुझसे क्या कहा था। तुमने कहा था कि मैं अच्छे से जीऊं, ऐसी कोई मुश्किल नहीं जो टल ना सके। तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो, और यह भी कहा था कि हम हमेशा साथ रहेंगे। उस वक्त मैं डर गई थी कि कहीं तुम खुद को खत्म न कर लो। तुम चुप रहो। जब मैं जा रहा था तब तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरा इंतजार करोगी, मगर पलक झपकते ही तुमने किसी और से शादी कर ली। क्या तुम्हें पता है, जब मुझे तुम्हारे बारे में पता चला तो मुझे कितना दुख हुआ था? लेकिन दिल दुखता है तो क्या हुआ? बदला लेने के लिए मैंने अपनी जान जोखिम में डाल दी। मैं जानता था कि मैं तुम्हें मुसीबत में नहीं डाल सकता, इसीलिए मैं अंधेरे कोनों में दुबका रहा और खामोशी से तुम्हारे लिए दुआ करता रहा। मुझे माफ कर दो, मुझे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता था। कोई बात नहीं, सच में कोई बात नहीं। जो बीत गया उसे भूल जाओ। लेकिन मैं जो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा वो ये है कि आखिर क्यों तुमने इस बार भी मुझे नहीं चुना? क्यों तुमने अपना वादा तोड़ा और उसे चुना? मुझे क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें सिर्फ ब्रदर मानती हूँ। ब्रदर? वाह, क्या खूब कहा। ब्रदर, मैंने तुम्हारी पहली शादी मिस कर दी थी, लेकिन भगवान ने मुझे दूसरा मौका दिया है। मैं अब तुम्हें कभी भी किसी और के हाथों में नहीं जाने दूंगा। नहीं, ऐसा मत करो। जाहुई, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। हमारी इतने सालों की पहचान के खातिर ही सही तुम उसे छोड़ दो, वरना तुम मुझे भी खत्म कर दो। लिया, क्या तुम उससे इतना प्यार करती हो? हाँ, वही मेरा सच्चा प्यार है। अगर वह बचेगा तो मैं भी बचूंगी, वरना मैं भी चली जाऊंगी। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूं, उसे छोड़ देता हूं। आखिर मैं भी तो तुमसे बहुत प्यार करता हूं ना।
वो जिंदा रह सकता है, लेकिन तुम्हें खत्म होना होगा। उसे छोड़ दो। तुमने कहा था कि तुम उससे प्यार करते हो, फिर उसे चोट क्यों पहुंचा रहे हो? बिल, किसी को पाकर फिर से उसे हमेशा के लिए खो देने का दर्द तुम नहीं समझोगे। डरो मत, तुम्हें सजा देने के बाद मैं भी तुम्हारे पास चला आऊंगा। इस जन्म में ना सही तो अगले जन्म में सही। तुम्हारे साथ आखिरी सफर पर जाना भी एक तरह का साथ ही है। नहीं, यह सब मेरी गलती है। मुझे लिया पर नजर नहीं डालनी चाहिए थी। मैं ही स्वार्थी था। प्लीज लिया को छोड़ दो। मैं आपसे विनती करता हूँ। मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। बदले में उसकी जान बख्श दीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। मैं आपसे विनती करता हूँ। मैं आपसे विनती करता हूँ। मैं आपसे विनती करता हूँ। क्या तुम सच में उसके लिए खत्म होने को तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। ठीक है, तो फिर ये मुझे साबित करके दिखाओ। नहीं, शिंघाई, नहीं। पास मत आना। नहीं, नहीं, शिंघाई, शिंघाई, मैं तुमसे विनती करती हूं, तुम ऐसा मत करो। यह सब मेरी गलती है। अगर उस रात मैं तुमसे न मिली होती, अगर मैंने खुशी खुशी तुम्हारा प्रपोजल स्वीकार न किया होता, तो वे तुम्हें इस तरह मजबूर नहीं करते। ऐसा नहीं है। यह सब मेरी गलती है। मैं ही बहुत लालची हो गया था। अगर मैं तुम्हारे पीछे न पड़ा होता और तुम्हें शादी के लिए मजबूर न किया होता, तो आज यह सब होता ही नहीं। इसलिए मुझे ही इस बात की जिम्मेदारी उठाने दो। नहीं, यह तुम्हारी गलती नहीं है। दोष मेरा ही है। लिया, क्या तुम जानती हो, तुम्हें पाना मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी है। मेरे लिए भी। लिया, क्या तुम मेरी एक और बात मानोगी? कहो, तुम जो भी कहोगे मैं वो मानूंगी। पीछे मुड़ो, मेरी बात मानो। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे इतनी बेबसी की हालत में देखो। नहीं, शिंघाई, मैं तुम्हें खत्म करने की अनुमति नहीं दूंगी। क्या तुमने सुना? अगर मैं तुम्हारे लिए जान भी न दे सकूं, तो भला मैं तुम्हें प्यार करने के लायक कैसे रहूंगा? मैं शादी नहीं करूंगी। क्या मैं उससे रिश्ता तोड़ सकती हूँ? मैं उससे शादी नहीं करने वाली। मैं तुमसे शादी कर लूंगी। मैं अभी तुमसे शादी करने को तैयार हूँ, पर मैं विनती करती हूँ, उसे छोड़ दो। या तो तुम्हें जाना होगा या फिर मैं और वह साथ खत्म हो जाएंगे। चुनाव तुम्हारा है। लिया, अगर अगला जन्म हुआ तो हम फिर से पति पत्नी बनेंगे। नहीं, शिंघाई, शिंघाई, तुमने ऐसी बेवकूफी क्यों की? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे चले जाने के बाद क्या मैं अकेले जी पाऊंगी? तुम आखिर चाहती क्या हो? क्या मैं अब चली भी नहीं जा सकती? परेशान मत हो लिया। सिंघाई ने पहले ही हमारी परीक्षा पास कर ली है। अब से तुम दोनों को हमारा सच्चा आशीर्वाद मिलेगा। परीक्षा? कैसी परीक्षा? असल में इस गन में शुरू से ही कोई असली गोली नहीं थी। कोई गोली नहीं थी? तो फिर शिंघाई गिर क्यों गया? डर के मारे बेहोश हो गया। मैंने तुमसे कहा था कि यह लड़का हम जैसे अनुभवी लोगों जितना भरोसेमंद नहीं है। बिल, तुम्हारा पैर। यह सिर्फ दिखावा है। नकली रंग वाला पैकेट पहले से ही रखा हुआ था। तो फिर वह अब तक उठ क्यों नहीं रहा? लगता है उसे जगाने के लिए एक किस की जरूरत है। शिंघाई, शिंघाई, तुम सच में ठीक हो? यह सब क्या चल रहा है?
आप दक्ष लोग अक्सर कहते हैं, मुसीबत में ही असली दोस्त की पहचान होती है। यह सब हमारे द्वारा आपके लिए तय की गई आखिरी परीक्षा थी। अगर तुम खुद को खत्म करने को तैयार होकर भी लिया की रक्षा कर सकते हो तो हम अपनी सबसे सच्ची शुभकामनाएं देते हैं। पर अगर मैं पीछे हट जाता तो? इसे अच्छे से संभाल कर रखना, इसकी जरूरत ना पड़ने देना। हम कभी भी लिया की शादी ऐसे किसी इंसान से नहीं होने देते जिसमें जिम्मेदारी लेने का दम न हो। बेटे, मैं भविष्य में तुम लोगों के बीच नहीं आऊंगा। दुआ है कि तुम हमेशा खुश रहो। अरे तुम आगे से उन दोनों के लिए कोई परेशानी मत खड़ी करना। अगर तुमने फिर से कोई मुश्किल पैदा की तो मैं तुम्हें तलाक देकर सू परिवार से बाहर निकाल दूंगा। जब वो एक दूसरे के लिए अपनी जान देने को तैयार है तो मेरी मना करने की हिम्मत कैसे होगी? बेहतर होगा कि तुम अपनी बात पर कायम रहो। बिग स्वान, आज के बाद से तुम्हें उनके रिश्ते को खराब करने की इजाजत नहीं है। लेकिन कोई लेकिन वेकिन नहीं। अगर एक बार भी मुझे पता चला कि तुम फिर से कोई चाल चल रही हो तो मैं तुरंत तुम्हारे साथ अपना पिता और बेटी का रिश्ता खत्म कर दूंगा और तुम्हें शैन परिवार से निकाल दूंगा। शिंघाई, अब आखिरकार हम पूरी दुनिया के सामने एक साथ रह सकते हैं। अब तो मुझ पर यकीन है ना? मेरा हमेशा से यह मानना है कि सच्चा प्यार उम्र, हैसियत और क्लास से परे होता है, यहां तक कि जिंदगी से भी ऊपर है। मैं तुम्हारे बीते कल का हिस्सा नहीं बन पाया, पर तुम्हारे आने वाले कल में मैं आखिरी सांस तक तुम्हारा साथ दूंगा। किस करो, किस करो, किस करो, किस करो।